नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पामिस्ट्री में लाइफ लाइन के ऊपर, जीवन रेखा के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पामिस्ट्री में माउंट्स, उसके ऊपर मार्क्स और सारे रेखाओं का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इसको देखने के साथ साथ तो उसका लिंक आप स्मॉल आई आइकन है वहाँ पे जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। जीवन रेखा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेखा है पामिस्ट्री में, क्योंकि आपके पूरे जीवन पे कुछ भी इवेंट जो होने वाला है, चाहे आप बीमारी हो, करियर हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, कुछ भी चीज़ जो कि जीवन से रिलेटेड है, वो उस पे उसका इवेंट का आपको हिंट्स दिया हुआ रहता है। उसके रेखाओं उस रेखा के ऊपर जो छोटे से छोटा चिन्ह होता है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्रॉस हो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। उस रेखा से जो कुछ रेखाएं आपसे ऊपर की तरफ जा रही हैं, या कुछ रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है, या कुछ रेखा कट कर रही है, उसका भी कुछ मतलब होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेखाओं के ऊपर। हाँ, पहले मैंने बताया था कि 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। तो इसमें जो प्रमुख रेखा होती है वो हमारी जीवन रेखा होती है, पहले जो प्रमुख रेखा है। तो आज मैं जीवन रेखा का डिटेल बताऊंगा कि जीवन रेखा में जो चिन्ह होते हैं या उनका जो झुकाव होता है, जो तो वो क्या प्रेजेंट करते हैं। जीवन रेखा जो अगर पूरी तरह से स्पष्ट है और गोलाकार रूप से प्रकट हो रही है, तो इसका जो प्रभाव है कि वो व्यक्ति की सताई होगा, उसकी लंबी उम्र होगी जी। तो जीवन रेखा मतलब आपका ये रेखा जो यहाँ से ऐसे करके आती है। हाँ, जो मैंने बताया था कि जो ये जो रेखा होती है, जो यहाँ से शुरुआत होती है और ये ऐसे गोलाकार रूप में बढ़ती हुई नीचे तक जाती है, तो ये जीवन रेखा मैंने पहले बताया था। और मैं अभी इसके मैंने चित्र भी खींचे हुए हैं, पिक्चर्स के रूप में भी बताऊंगा आगे कि किस तरह से होती है। तो आगे, और ये अगर स्पष्ट है और पूरी तरह से गोलाकार रूप में, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा अपने जीवन में और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जी। और कीर्ति, यश, सम्मान उसको मिलेगा। अगर टूटी हुई नहीं है, अच्छी स्पष्ट रेखा है जी, तो उसको ये सब सारी चीजें उसको मिलेंगी उसको अपने उसमें। तो शुक्र क्षेत्र जितना बड़ा होगा हमारा, तो उसमें शुक्र का परिणाम शुक्री गुण होंगे उस व्यक्ति में। जैसे ये अगर मान लीजिए मैंने अपना हाथ दिखाया, इसमें शुक्र पर्वत जो है जितना बड़ा होगा, ये जीवन रेखा जितनी भी अधिक सीमा में फैली होगी, शुक्र क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उस व्यक्ति में शुक्री गुण होंगे। अधिक शुक्री गुण होने का मतलब है कि वो व्यक्ति इसमें सहानुभूति होगी और उसके यौन शक्ति होगी, और ये सारी चीजें उसके अंदर सुखी जीवन व्यतीत करेगा, और उसके वाहन सुख, सभी भोग भाग्य, सब चीजें उसको उपलब्ध होंगी। और जीवन रेखा की लंबाई अगर कम है, छोटी है जीवन रेखा, जैसे किसी व्यक्ति, कई व्यक्तियों को मैंने देखा जीवन रेखा छोटी है, तो वो अल्पायु होंगे। लेकिन उनकी आयु गणना केवल जीवन रेखा के को देखकर नहीं कर सकते हैं, कि जैसे हम लोग यहाँ से शुरू होती है, ये जीवन रेखा 0 लेते हैं और ये नीचे तक आती, तो 80-90 वर्ष, और ये मुड़ी हुई है अगर, तो उसको 100 वर्ष तक सतायु, या 120, और गोलाकार रूप में तो 120 वर्ष, ऐसा हम लोग गणना करते। लेकिन किसी व्यक्ति के अगर आधी है या आधी से ज्यादा, तो हम ये नहीं कह सकते कि 35 वर्ष में ही व्यक्ति का देहांत हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को उसके लिए आगे भी गणना की जाती है कि जो हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा है, ये 2 रेखाएं और ये तीनों रेखाओं का औसत निकालते हैं कि 80 वर्ष फिर ये 40 वर्ष, तो इस तरह से औसत निकाल के तब आयु गणना की जाती है। तो ये बहुत से लोग मैंने देखा है कि मेरे पास आए ऐसे व्यक्ति की, सर मेरी उम्र, तो एक जगह मैंने हस्तरेखा विशेषज्ञ को दिखाया था, उन्होंने 40 वर्ष ही बताई। तो ये गलत अनुमान लगाते हैं कि अगर ये आधी है तो 40 वर्ष, ऐसा नहीं है। ये इन 2 रेखाओं को भी हम गणना में लेते हैं, तो ये तीनों रेखाओं का जो औसत होता है वो उससे आयु गणना करते हैं। और अगर जीवन रेखा टूटी फूटी कटी है, तो व्यक्ति बीमार रहेगा, कमजोर रहेगा, स्वभाव से चिड़चिड़ा होगा। तो ये सारी चीजें होती है। और अगला है कि अगर जीवन रेखा जितनी अधिक लंबी होगी, व्यक्ति में उतने अधिक जो है, ये मैंने शुक्री गुण में मैंने बताया, और लंबी होगी तो उतना ही उसका आयु लंबी होगी, जीवन लंबा होगा।
और ये जीवन रेखा या और जो रेखाएं हैं हमारी, हम अपने योग से, ध्यान से, मेडिटेशन से, इनसे हम अपनी रेखाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे अच्छा। परिवर्तन संभव है परिवर्तन, लेकिन इसका परिवर्तन क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तित परिणाम क्या होंगे, तो ये फिर हम दोनों हाथ को पढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ परिवर्तित हो रही है, मैंने देखा है कि कुछ लोग पूजा, मेडिटेशन, ध्यान या इस तरह से करते हैं, तो या परोपकार करके गुण उनके अंदर आते हैं, तो वो उनमें परिवर्तनशीलता है, रेखाओं में परिवर्तित होते हुए मैंने देखा है। लेकिन इसका परिवर्तन फिर बायां हाथ, दोनों हाथ, प्रारब्ध हाथ और जो कार्मिक हाथ है, दोनों हाथों को देखकर तब हम निर्णय ले सकते हैं कि ये बदलाव ऐसा होगा और आप ये बनेंगे, या ऐसा बदलाव संभव है, या ऐसा होने जा रहा है, और अंतिम परिणाम क्या होगा, वो दोनों रेखाओं, दोनों हाथों को पढ़ने के बाद में तब डिसीजन हम लेते हैं, तब निर्णय ले सकते हैं जी। और ये जो रेखा है, जीवन रेखा, हमारी पूरी जीवन का पूरा, उसमें भविष्य या पूरी घटना, कालक्रम, सभी चीज़ लिखा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं। तो एक 80 वर्ष का, 90 वर्ष का पूरा जीवन इसमें वर्णित होता है। तो ये इसको बहुत ही प्रिसाइजली देखते हैं हम लोग उसको, जो है हर एक बिंदु, हर एक लाइन, हर एक चिन्ह इनको पढ़ के तब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में अगर डिस्टेंस है, दूरी है, जैसे मैं इसमें शो कर रहा हूँ, तो ये दूरी ये प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति जो है और कॉन्फिडेंस होगा व्यक्ति को। अच्छा। और वो दूसरों की बातें नहीं सुनेगा, वो अपनी ही बोलेगा, अपनी बात करेगा, और वो ही विल बी फ्री माइंडेड, और वो कुछ भी निर्णय ले सकता है। उसको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाला होगा, और उसको जॉब में जो है उसको सफलता नहीं मिलेगी। वो जॉब में, नौकरी में असफल रहेगा, वो नौकरी नहीं कर पाएगा, अपने ऑफिसर्स की बात को वो वैल्यू नहीं देगा, उसको मानेगा नहीं। और दूसरा ये पॉइंट, एक चीज पहले आई थिंक हम लोग को बता देना चाहिए व्यूवर्स को कि केवल एक क्राइटेरिया देख करके हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि अगर आपका केवल हाथ में वो डिफरेंस है तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे, और भी चीज देखना पड़ता है कि डिसाइड करने के लिए। तो अभी हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग एनालाइज करेंगे जॉब, तो हम लोग सारे कंडीशंस को, पर्वत, उंगली, रेखाओं पे चिन्ह, सब चीज को मिला के प्रिडिक्शन करेंगे। बट हाँ, अगर ऐसा पाया जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि उनका जॉब में मन नहीं लगे या फिर वो बात नहीं सुने, मतलब जी तो ऐसा इसमें ये रहता है कि ये तो एक शुरुआत है कि ये इनिशियल बेस पे देख रहे हैं, फिर उसका सर्विस योग है तो वो सर्विस योग फलित होगा, कितना परसेंटेज सर्विस योग है, वो सारी चीजें देखते हैं हम लोग। लेकिन इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति और कॉन्फिडेंस होगा, कहीं भी दूसरों की बात नहीं सुनेगा, खुद बोलेगा, इस तरह से। दूसरा है कि अगर लाइफ लाइन और हेडलाइन ये दोनों एक साथ ही एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और इमोशनल भी होगा, व्यक्ति भावुक होगा। जी। और तीसरा पॉइंट है कि वर्टिकल लाइंस, इसमें 2 लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस है या वर्टिकल लाइंस है। अगर ये जीवन रेखा से अगर वर्टिकल लाइंस ऊपर निकलनी, तो व्यक्ति एम्बिशियस होगा और महत्वाकांक्षी होगा, और उसको अधिकार प्राप्त होंगे, एम्पावरमेंट होगा उसको, और वो मनी गेन करेगा, पैसा, धन धानी, सारी चीजें उसको। और ये हम लोग देखते हैं कि किस लाइफ स्पैन ऑफ लाइफ में ये लाइंस ऊपर जा रही हैं, तो उस लाइफ ऑफ स्पैन में उसको जो है सफलता मिलेगी, और उसको धन मिलेगा। या ये लाइंस किस तरफ देख रहे हैं, इनका इंडिकेशन किधर है, किधर की तरफ मूव कर रही हैं, तो वो उस पर्वत से रिलेटेड उनको वो प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति योग बनेगा। अगर सूर्य पर्वत पर है तो ये रेखाएं जो है ये छोटी छोटी रेखाएं ही होती हैं बस, लेकिन उसकी डायरेक्शन को देख करके हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये ऊपर जा रही है तो ये सक्सेस देंगे, और किस पर्वत की तरफ इशारा कर रही हैं, दिशा किस तरफ है, तो डायरेक्शन को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। उस पर्वत से संबंधित गुण लेकर के वो उसको जो है फलीभूत करेंगे। अगर ये बृहस्पति पर्वत की तरफ मुख है इनका, उधर देख रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं, तो ये उसमें भक्ति भावना होगी, या भक्ति भावना होने पर उनको कोई पद, भक्ति से रिलेटेड कोई पद मिलेगा, किसी के वो मठाधीश होंगे कहीं के, या कोई एक आचार्य पद पर बैठेंगे, इस तरह से। तो ये हम लोग कहते हैं। और सूर्य पर्वत पर है तो उनको नेतृत्व की क्षमता, कोई एक पद सरकारी सर्विस में, या जो कोई अच्छी कंपनी में उनको जॉब रहेगा, इस तरह से। और
अगर शनि पर्वत पर हैं तो वो धन धान्य मिलेगा उनको, और बुध पर्वत पर है तो वाणी से कहीं अपना पद प्राप्त करेंगे, तो इस तरह से। और बृहस्पति पर्वत पर है तो भक्ति भावना भी हो सकती है, या उनको राजनीतिक बैकग्राउंड में भी उनको सफलता मिले। और अगला मैंने इसमें देखा है कि अगर लाइंस जो है ये तो वर्टिकल, और इसी तरह से अगर डाउनवर्ड्स, ये लाइन तो मैंने ऊपर के लिए बात की, अगर ये लाइंस डाउनवर्ड्स जा रही हैं तो ये फिर जो है हमारी निराशा को, हताशा को या डिप्रेशन को प्रदर्शित करती हैं। और अगली लाइंस, अगर ये लाइंस गोइंग फ्रॉम टुवर्ड्स द, अगर कोई जीवन रेखा सूर्य पर्वत की तरफ कोई लाइन इंडिकेट करे और जस्ट सूर्य पर्वत पर जा रहा है, इंडिकेट नहीं, इसमें जाना चाहिए। अच्छा। तो उसमें लीडरशिप, हाँ, उसमें वहां तक जाना चाहिए, सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है कोई लाइन अगर जीवन रेखा से, तो इंडिकेशन का फल अलग है, और वो अगर वो देख रही है तो उसका परिणाम अलग है। लेकिन अगर सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है तो उसके परिणाम अलग है, तो वो लीडरशिप क्वालिटी होगी उसमें, वो कहीं भी रहेगा लीडरशिप के गुण होंगे उसके, उस व्यक्ति के अंदर। जी। और इसके बाद अगला है कि मैंने, अगर कोई बृहस्पति पर्वत से कोई लाइन अगर जा रही है तो वो जो बृहस्पति पर्वत से शुरू हो रही है, अगर हमारी ये आयु रेखा लाइफ लाइन बृहस्पति पर्वत से शुरू हो रही है, यहाँ से जो है स्टार्टिंग पॉइंट इसका बृहस्पति जुपिटर माउंट है, तो वो व्यक्ति जो है बचपन से ही महत्वाकांक्षी होगा। अच्छा। ऊंची सोच वाला होगा। और इसमें एक अपवाद है, इसमें एक जो है, तो अगर कोई तीनों लाइंस अगर एक जगह मिल रही हैं कि बिंदु पर, जैसे हार्ट लाइन का स्टार्टिंग यहाँ से होता है, इस पॉइंट से, लेकिन ये अगर ये ऊपर से आके या कहीं से आके तीनों लाइंस अगर मिल जाती तो व्यक्ति अनलकी होगा, दुर्भाग्यशाली होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, मूर्ख भी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी डिसीजंस ले सकता है। तो वो अपने डिसीजंस, अपने जीवन में लिए गए निर्णयों से वो बेवकूफ़ी भरे निर्णय लेगा, और वो मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा। उसको उच्च पद पर भी बैठा देंगे तब भी वो कुछ अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से ये तीनों लाइन्स का मिलना एक जगह, ये बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं इसके। जी। और लाइफ लाइन अगला है कि अगर लाइफ जो आयु रेखा, जीवन रेखा है, दो भागों में बट रही है, और इसका एक भाग हमारा नीचे अगर दो भागों में बट रही है और एक भाग हमारा इसमें मून माउंट की ओर जा रहा है, चंद्र पर्वत की ओर जा रहा है, तो वो व्यक्ति यात्रा प्रेमी होगा, ट्रेवल उसको पसंद होगी, और यात्रा करेगा भी, उसको यात्राओं का योग होगा। और ये अगर ये पूरी आधा चंद्र क्षेत्र अगर यहाँ से निकल करके आधा चंद्र क्षेत्र पार कर लेते तो विदेश योग भी उसका बनता है। एक विदेश योग मैंने यहाँ से बताया था कि इस चंद्र क्षेत्र के स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आधा जाता है इधर तो भी विदेश योग का होता है। और ये अगर लाइफ लाइन से अगर निकल करके आधा चंद्र क्षेत्र पार करके यहाँ तक अगर लाइन आ जा रही है, ये जीवन रेखा का आधा पार्ट टूट करके, तब भी विदेश योग बनता है। दो तरह से विदेश योग कभी कभी एक रेखाएं होती है, कभी कभी एक से ज्यादा रेखाएं होती हैं चंद्र पर्वत पे, तो क्या मतलब दो डिफरेंट चीज को बताता है विदेश को, या फिर क्या वो दो तीन रेखाएं अगर हो तो? हाँ, दो तीन रेखाएं तो वो कई बार विदेश जाएगा, उसके अनवरत विदेश योग रहेंगे कि एक बार गया, कुछ महीने रहा, कुछ इस तरह से। और अगर पूरी आधा क्षेत्र से 50% से ज्यादा पार नहीं कर रही तो वो लंबी यात्रा योग होता है, देश में ही, स्वदेश में ही वो लंबी यात्रा है। अच्छा। तो इस तरह से अगर कई लाइन्स हैं तो वो, और अगर ये लाइन जैसे चंद्र क्षेत्र से आधा पार करके जीवन रेखा में मिल जाती है तो फिर विदेश में रहने के योग बनते हैं। विदेश में अच्छा प्रवास करेगा, निवास करेगा, वो वहां से धन अर्जित करेगा, उसका जीवन वहीं चलेगा। इस तरह से। और इसमें फिर और आगे है लाइफ लाइन, अगर ये जीवन रेखा हमारी बुध जीवन रेखा का एक भाग अगर बुध पर्वत की ओर देख रहा है या बुध पर्वत से मिल रहा है तो इसमें व्यापार में उसको फलित योग होंगे, वो व्यापारी होगा, कुशल व्यापारी होगा, व्यापारिक गुण होंगे उसके अंदर जी। और अगला है कि अगर इसमें यव रेखाएं, जिसको आई लाइन कहते हैं, ये रेखाएं इस तरह से अगर हैं जैसे, तो इसमें बीमारी है, बीमार रहेगा या उसका बुरा वक्त चलेगा, बैड टाइम, और टेंशन में रहेगा इस समय। अगर ये कई यव रेखाएं हैं इस तरह से उसमें आइसलैंड है तो उसको अनवरत बीमारी का योग रहेगा। अच्छा, तो मैं एक मिनट में रिपीट कर दूं कि अगर वो द्वीप जो बनता है, जो आइलैंड बनता है जीवन रेखा पे, तो जिस एज पे बनेगा, जैसे कि इस पिक्चर में अभी ऊपर पे दिख रहा है, तो अर्ली लाइफ में, तो अच्छा जिस भी एज में ऐसा बनेगा उस टाइम पे उसका हेल्थ ज़्यादा खराब होगा।
हाँ जी, ये जैसे मैं यहाँ गणना गणना करना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति करीब 4 से 6 साल 7 साल की एज तक ही उसको बीमारियों से घिरा रहेगा, क्योंकि अच्छा। ये इनिशियल यहाँ से हो रहा है करीब 4 साल की अवस्था से, और हम्म। ये 6 या 7 वर्ष 7.5 वर्ष तक इसका जीवन जो है वो बीमार रहेगा, उसको जी परेशानियां रहेंगी, जी शारीरिक बाधाएं आएंगी। जी। और इस तरह से अगला अगर ये है कि इसमें जीवन रेखा में चेन बनती है, चेन लाइन हम्म हम्म होती है। हम्म तो हम्म ये चेन मैंने दिखाई हुई है इसमें। तो हम्म, इस तरह से वो अनसक्सेस मिलेगी उसको, ये भी बीमारियों का अनसक्सेस का, या कंटिन्यूअस वो बीमार रहेगा। अच्छा। 4 महीने 6 महीने या हम्म। 1 साल 1.5 साल, 1 साल मतलब सही हुआ फिर बीमार हो गया, सही हुआ फिर बीमार हो गया, इस तरह अच्छा से उसको अच्छा रोग अच्छा। लगे रहेंगे। कंटिन्यूअस इलनेस का ये हम्म। प्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये उसको इस योग में कंटिन्यूअस इलनेस है, मेंटल टेंशन है, या हम्म इस लाइफ स्पेन में उसको ये सारी चीजें रहेंगी। हम्म और इसके बाद में अगला है कि अगर एक योग मैंने देखा है इसमें कि अगर लाइफ लाइन जो है हमारी, ये अंगूठे के, वैसे यहाँ से इसको इस भाग से स्टार्ट होना चाहिए। हम्म, अंगूठे के कुछ जो जी मैंने दिखाया है थोड़ा सा जी। इस बृहस्पति पर्वत और के डाउन साइड से, लेकिन कभी कभी ये अंगूठे के जस्ट इंड पॉइंट से, थर्ड इंड पॉइंट से, हम्म तीसरा जो पोर है अंगूठे का वहां से स्टार्ट होती। तो ये उसमें उस व्यक्ति अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है जीवन रेखा हम्म अंगूठे के इस अंतिम भाग से, तो हम्म, वो उसको संतान योग नहीं होगा, उसको संतान प्राप्ति नहीं होगी, उसको अच्छा। संतान योग नहीं होगा। तो लेकिन इसके ये होने के पर भी अगर वो ऐसे संतान उत्पत्ति के उपाय करेगा, या अच्छा। उसके यज्ञ हैं या कर्म कांड है, पूजा है, तो वो फिर हम्म ये लाइन यहाँ से मिटने का 1 2 3 साल 4 साल 4 साल तक इसको ऐसे अनवरत अगर वो कर रहा है, तो हम्म, ये यहाँ से मिट जाएगा, ये लाइन जो है इससे मिट जाएगी, और ये यहाँ से स्टार्टिंग उसका हो जाएगा। तो फिर उसको अच्छा। संतान योग बनता भी है, मैंने देखा है कि नहीं भी होता फिर भी फलित होते हैं, बन जी जाता है। जी जी जी। और एक अगला है इसका कि अगर एक लाइन जीवन रेखा के पैरेलल चलती है कोई लाइन, हम्म, तो एक अगर इससे दूरी लेकर के चलती है तो वो मंगल रेखा होती है। अच्छा। लेकिन अगर जस्ट पैरेलल, हाँ, इसमें दो तरह का हो, अलग अलग लाइंस हैं। अगर ये थोड़ी दूरी लेकर के चलती है तो उसको हम लोग मंगल रेखा कहते हैं, हम्म, मार्स लाइन कहते हैं। लेकिन अगर ये जस्ट पैरेलल बिल्कुल इससे निकटता बनाए हुए चलती है, तो ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कूल माइंडेड होते हैं, गुड डिसीजन मेकिंग होते हैं, अच्छा डिसीजन अच्छा लेते हैं, अच्छा अच्छा। और धैर्य धैर्य होता है उनके जीवन में, धैर्यशाली जी पुरुष होते हैं, जी। धैर्यवान होते हैं। और इसके बाद में अगला है कि अगर जीवन रेखा में ये स्क्वायर होता है, कहीं चतुर्भुज है या स्क्वायर है या आयत है, इस तरह जी। से आयताकार आकृतियां, तो ये आकृतियां दिखाती हैं कि उनके उनको सेफ्टी मेजर्स हैं, उनके लिए ये सेफ्टी का अच्छा काम अच्छा। करते हैं। कि कोई एक्सीडेंट अगर उनके जीवन में घटना होनी है तो वो नहीं होगी, और उससे वो बचाव होगा, उसका रक्षा कवच बोल सकते हैं। तो अगर जैसे अगर किसी का अगर मान लिया ये 10 ईयर्स 15 ईयर्स में दिखा रहा है अगर इसको आए, तो क्या उसमें केवल बचाव होगी तो डेफिनेटली घटना भी होगी, तो क्या घटना भी हाँ, दिखाता? जी, घटनाओं को भी, ये घटनाएं जैसे जीवन रेखा में जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर जीवन रेखा को कहीं काट रही है तो वो घटनाओं का प्रदर्शन है, घटनाएं अच्छा प्रदर्शित होती हैं। तो अच्छा। अगर उस एज में ऐसे जरूर होगा कि अगर उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं कहीं पर, जैसे मैं ये हम्म दिखा रहा हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस, हम्म तो उसमें ये घटना का द्योतक है कि वो घटना होने वाली है, और उसी उम्र में वहीं पर अच्छा अगर घटना है और उसी जगह ये अगर रक्षा कवच का अगर स्क्वायर है तो वो रक्षा कवच का काम करे। घटना अच्छा। तो होगी वो, लेकिन वो व्यक्ति बच जाएगा, उसको बच कुछ नहीं जाएगा होगा। सर, ओके। जी। तो इसके नेक्स्ट। और भी इसके परिणाम होते हैं, हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने इतने सारे बताए थे कि ये डाउनवर्स लाइन है, और हम्म क्रॉस है, अगर कहीं क्रॉस है तो वो भी बीमारी का या अशुभ संकेत है। अगर कहीं जीवन रेखा में जैसे मैंने स्क्वायर दिखाई क्रॉस होगा तो उसका जो है हम्म, गलत गलत परिणाम होगा। और जी। कोई ओरिजेंटल लाइंस है अगर कट कर रही हैं तो वो किस एज में कट कर रही हैं, हम लोग वहां से इसका देखते हैं कि किस एज में ये है, इतनी एज कितनी होगी, उस एज में दुर्घटना है, बीमारी है, ये सारी चीजें तो हो सकती हैं। तो इसमें तो इतना ही है अभी। तो जी। थैंक यू संजीव जी, आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने जीवन रेखा के ऊपर जाना कि क्या होता है, और उस पे जो चिन्ह होते हैं या उसके जो रेखाएं होती हैं, सब रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं, उनका क्या मतलब होता है, और जीवन रेखाओं से हम लोग कैसे
हेल्थ या फिर कोई जो अच्छी इवेंट्स होने वाली है या फिर कुछ प्रोटेक्ट होने वाला, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो इसके आगे हम लोग फिर मस्तिष्क रेखाओं पे डिस्कस करेंगे, मस्तिष्क रेखा पे, नॉट रेखाओं पे। जी रेखा है और आगे हृदय रेखा, फिर उसके बाद हृदय रेखा पे डिस्कस करेंगे। और जब ये सारे चीज़ पे डिस्कस होने के बाद तब हम लोग एक एक इवेंट्स लेंगे कि अगर चलो शादी है या जॉब है तो कैसे सारे फैक्टर्स को मिला करके कैसे एनालाइज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था हमारा एनालिसिस लाइफ लाइन को लेकर के। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। और अगर आप अपना पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो मैंने ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है नीचे, आप या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आपको बस अपने पाम का एक पिक्स लेना है, आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कैमरे का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कैमरा, फ़ोन का कैमरा भी चलेगा। आप वो पिक्स लीजिए और वो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आप वो पिक्स भेज दीजिए। उसके बाद हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है अपने इस वीडियो से लेकर के या फिर अपने जीवन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे वेबसाइट विजिट कीजिए www.astrobasic.com, आस्क क्वेश्चन सेक्शन। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि सारा इम्पॉर्टेंट लिंक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं उस पर ही पोस्ट करता हूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। होते हैं जिन्न जो होते हैं, मतलब शेप जो होते हैं, ये पर्वतों पे और रेखाओं में पाए जाते हैं। और ये जब भी पाए जाते हैं तो ये जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब कि ये सडन किसी चीज़ को ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर स्ट्रेंथ देते हैं।